आपका गब्बर आरटीआई काणावाली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप हरियाणा मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपनी शिकायत कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी भी मानव के अधिकारों की अवहेलना होती है तो आप किस प्रकार मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये उसकी एक PDF है। इसमें दोस्तों अध्याय 4 में बताया गया है कि किस प्रकार आप शिकायत कर सकते हैं एवं किस प्रकार जांच की जाएगी। और इसकी जो साइट है दोस्तों, ये क्रोम ब्राउज़र पर देखिए NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें शिकायत पर ओके करेंगे और इसमें दिए गए लिंक पर जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो संपर्क करें पर क्लिक करेंगे और कार्यालय पता ये इसका कार्यालय पता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली। और यदि मामला राज्य से संबंधित है तो आप अपने संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी साइट है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन HHRC.gov.in। हरियाणा से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग, एड्रेस रिमांड सदन, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 33, चंडीगढ़। और यहाँ से आप इसका केस स्टेटस, केस लिस्ट भी पता कर सकते हैं। ये केस कैटेगरी दी हुई है, जिस तारीख को सुनवाई है। ये केस लिस्ट है, इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत है तो आप CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। और शिकायत दर्ज करने से पहले इसका जो गैजेट है 3.12 वह अवश्य पढ़ लें और इसे डाउनलोड कर पूरी जानकारी प्राप्त कर फिर ही शिकायत दर्ज करें। मानवाधिकार आयोग द्वारा एक गैजेट भी पास किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके किस प्रकार भारत का संविधान 1950 के तहत यदि आपके किसी प्रकार से मानवाधिकारों का हनन होता है तो आप भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं 22 के तहत किस प्रकार शिकायत मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र, ये इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 19। ये देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में शामिल है
बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता। किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार। अनुच्छेद 20 प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी को भी किसी संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार है, सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है। जनता की इच्छा सरकार के अधिकार का आधार होगी। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23 प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का रोजगार, स्वतंत्र चुनाव का अधिकार। ये सारे अनुच्छेद 12 से 35 आम नागरिक के किसी प्रकार का अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो वो है भारत के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी वीडियो एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।